क्योंकि ये सच है प्रिया। तुम्हारा मतलब कोई लड़का तुम्हारे करीब नहीं रहा? मैं किसी के करीब नहीं जाती। आई मीन इमोशनली। ऐसा करने की कोई खास वजह? हाँ, मैं अनाथ हूँ प्रिया, और इसका जिम्मेदार एक आदमी है, औरत नहीं। तुम्हारा मतलब तुम्हारी माँ का कोई कसूर नहीं था? था। मेरी माँ का यही कसूर था कि उसने एक आदमी पर विश्वास किया। प्रिया, यहाँ अबॉर्शन हत्या मानी जाती है, मगर सिंगल मदर होना सबसे बड़ा गुनाह। जिस आदमी की वजह से मेरा जन्म हुआ होगा, उसने मेरी माँ का साथ नहीं निभाया होगा। So, the moral of the story is don't trust men. सोम, तुमने उस बात के बारे में क्या सोचा है? 2 मिनट अपनी अखबार नीचे रखो ना, अब मेरी बात सुनो। बात जरूरी है सोम, प्लीज। सुप्रिया, मेरे 2 कान भी हैं, तुम कहो, मैं सुन रहा हूं। 2 कान तो जरूर हैं, लेकिन दिमाग तो एक है ना, जो सुन तो रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? अरे कभी फुर्सत से बैठ करके 2 मिनट आराम से अखबार पढ़ लेने दिया करो। अकेले ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? ओके ओके ओके, आई एम वेरी सॉरी भाई, मेरी फॉल्ट है। अब तुम पूरी दास्तान मत शुरू कर देना कि हनीमून पर मैं तुम्हारा नाम भूल गया था और अपनी शादी की डेट भी भूल गया था। बिग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स। मैं श्रद्धा के बारे में बात करना चाहती थी। क्यों, उसे क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में हमने एक बात तय की थी जो तुम भूल गए हो। क्या? उसकी अडॉप्शन के बारे में सोम। लेकिन प्रिया? यानी कि प्रिया अब आ गई है तो हम उसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। इट इज नॉट लाइक दैट सुप्रिया। अभी अभी तो वो आई है, आते साथ ही हम उसको एक के बाद एक शॉक्स नहीं दे सकते, और आते साथ ही उसने श्रद्धा को इस घर में रहते हुए भी देखा है। उसे श्रद्धा से कोई प्रॉब्लम नहीं है सोम। पहले उन दोनों की दोस्ती को थोड़ा वक्त दो। लेट्स सी हाउ फार दे गो, उसके बाद कुछ सोच सकते हैं। सोचेंगे? You promise सोम? देखते हैं। लो, ये तो बहुत ही जनरल व्यू पॉइंट हो गया। मतलब ये कि किसी एक लड़की को देखकर तुम सब लड़कों के बारे में एक राय कायम नहीं कर सकती। नहीं, ये जनरल नहीं, रैंडम सैम्पलिंग के बाद के रिजल्ट है। मेरे हिसाब से हर आदमी खुदगर्ज, ईगोइस्टिक और अपने आप को लड़कियों से ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है। I don't think so. सब ऐसे नहीं होते। नहीं नहीं, शादी के पहले थोड़े से अच्छे होते हैं, मगर शादी के बाद तुमको तो आदमियों पर ना थीसिस लिखना चाहिए। अब अपने राहुल को ही देखो, तुम इतने दिनों के बाद आई हो, ये नहीं कि तुम्हें एक फोन कर दे। मेल ईगो अब वो चाहेगा कि तुम उसे फोन करो, मगर तुम उसे फोन क्यों करो भाई? तुम फालतू हो? हाँ, फालतू हो तुम, नहीं ना? और जब तुम उसे बोलोगे स्वीटहार्ट आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, कह देगा फोन तो किया था मगर तुम्हारी बाई ने फोन उठाया। बाई? हाँ, अब क्यों नहीं बोलो हमारे घर में कोई बाई है? हाँ है? नहीं है। You're right. I won't let Rahul take me for granted. Ever. Okay? Yes. You know this, इस अप्रैल में तुम प्रिया की यूनिवर्सिटी की मेट्रन लग रही हो। तुम्हें मेट्रन चाहिए कि प्रिया? प्रिया? तो प्रिया से मिलते ही अपने अदा के तीर चला लेना। और अपने अदा के तीर की बंदूक बनाकर अगर प्रिया ने मुझे उड़ा दिया तो? तुम्हारा वेट उसे अलाउ नहीं करेगा। इट्स ओके। What do you mean? I'm on a diet, seafood diet. सीफूड? हाँ, seafood and I start eating it. You're mad. मैं तुम्हें लड़कियों के बारे में 3 टिप्स बताती हूँ। टक टक टक। तुम क्या बताओगे 3 टिप्स? मैंने तो किताब पढ़ी थी 100 टिप्स टू पटाओ गर्ल बाय डॉक्टर दिलफेक आशिक, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हेलो, वो किताब लिखने वाला एक आदमी था ना? हाँ। तो आदमियों की राय लड़कियों के बारे में बहुत गलत होती है। वो लड़कियों को ब्रेनलेस स्पाइनलेस ब्यूटी समझते हैं। बट ऑफ कोर्स आन दे। प्रिया चाहिए? हाँ। तो मेरी राय लो, एक लड़की की राय लो। तुम पहले एक लड़के के हाथ का बना हुआ गरम कप चाय लो। शो। तो तुम्हारी राय में मुझे राहुल से नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। You're right. वो जिस लड़की को देखता है उसे ही दिल दे बैठता है। Correct. तो जो शादी के पहले ऐसे करता है शादी के बाद क्या करेगा? Correct. जो कमिटमेंट से भागता है वो कमिट क्या करेगा? Absolutely. क्या? पता है
तुम्हारे जाने के तुरंत बाद ही वो रिया को दिल दे बैठा। जब तुम्हारी एब्सेंस की कदर नहीं करता हो, तुम्हारी प्रेजेंस की क्या करेगा? राहुल रिया से प्यार करता है? प्यार? सारा शहर जानता है कि वो रिया को गोवा डेट पे ले गया था। हाँ, गोवा एंड स्टेड ओवरनाइट। हाँ, देखो प्रिया, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे लड़के के चुंगल में फंसो। उसकी तो फैमिली है ही ऐसी। मगर अगर तुम्हें कुछ ऐसा वैसा हो गया तो अंकल आंटी का दिल ही टूट जाएगा, है ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अब कभी राहुल से नहीं मिलूंगी। वेरी गुड, बिल्कुल मत मिलना। मैं उससे कभी बात भी नहीं करूंगी। यस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक गॉड प्रिया, तुम बच गई, है ना? पहला टिप, ऑलवेज एंटिसिपेट व्हेन यू आर विद अ गर्ल। मतलब ये कि लड़की जो चाहती है उसका पहले ही अंदाजा लगा लो। गर्ल्स लव सरप्राइजेस, स्पेशली द वंस व्हिच शो यू केयर। टिप नंबर 2, लड़कियों की बातों को समझो, सिर्फ सुनो नहीं। दे मीन टू से मच मोर देन जस्ट द वर्ड्स, ओके? टिप नंबर 3, गर्ल्स लव मिस्ट्री एंड रोमांस। उनकी इच्छाएं रेशम की तरह हैं। वो अपनी चाहत को लोगों को बताकर आम नहीं कराना चाहती। आम का सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन तो मेरी बात नहीं सुन रहे तो प्रिया की बात कैसे सुनोगे? अब मैं फिर से शुरू करती हूँ। टिप नंबर 2, गर्ल्स लव मिस्ट्री एंड रोमांस। सॉरी, दैट वाज टिप नंबर 3। गर्ल्स लव मिस्ट्री एंड रोमांस। उनकी इच्छाएं रेशम की तरह हैं। वो अपनी इच्छाएं लोगों को बताकर आम नहीं कराना चाहती। ना डोंट से इट अगेन। वो चाहती हैं कि लड़के उन्हें खुद ब खुद समझ जाए, लेकिन अक्सर लड़के लड़कियों को समझ ही नहीं पाते हैं। We say we hate you, but we're actually trying to say we love you. एक बात मुझे बताओ, ये मटन बर्गर है कि चिकन बर्गर है? प्रिया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। राहुल एक फ्लर्ट है। बिल्कुल वो क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। बिल्कुल मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन राहुल बहुत प्यारा है। मतलब ये I love him too much. I can't live without him. श्रद्धा, तुमने मेरी बहुत मदद की, but I'm very sorry. I love राहुल। मैं उससे अभी मिलने जाऊंगी। हाँ, I'm sorry. राहुल। बिल्कुल। प्रिया, Yes, पापा। जरा बेटा यहाँ आकर के बैठो। जब से तुम आई हो हम ठीक से मिल भी नहीं पाए हैं। पापा, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी मैं जरा जल्दी में। ओके, बाय। प्रिया, ये भागा दौड़ी बंद करो। गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। Not today, no way. प्रिया, अरे जरा दुनिया में निकल करके देखो। सी द नेचर, इट्स सो ब्यूटीफुल। पापा, मैं नेचुरल थेरेपी के लिए जा रही हूँ। हाँ, the exteriors. प्रिया, it's not the space outside, it's the space within. पापा, मैं जाऊँ to create the space outside. I haven't seen Bombay since so long. हाँ, बॉम्बे पे याद आया। अच्छा ये तो बताओ कि अचानक तुम बॉम्बे क्यों चली आई? पापा, आपको सारी बातें आज ही इसी वक्त करनी है? बेटा पता नहीं कल वक्त मिले ना मिले। आओ बेटा, बताओ। पापा, मैं डर कर और सहम कर नहीं जीना चाहती। आपने मिसेस सेठ के डर से मुझे बहुत दूर भेज दिया था ना? लेकिन किस लिए? सिर्फ एक जान के लिए। लेकिन उस जान का क्या फायदा जो डर कर जीती हूँ? मुझे इंडिया छोड़ते हुए बहुत बुरा लगा था। I felt that I was wasting my time. Okay, can I go now? No more questions. Bye bye. Hello guys. What? वाह महाराजा जी, रानी का पटाई, राजा और रानी को बधाई हो बधाई। अरे बधाई बधाई रहने दो प्लीज। वेलकम वेलकम, आइए आइए। रानी यहाँ
आइए। अरे बैठो बैठो, थक जाओगे। रागिनी, वाह क्या नाम है। राजा, ये भी क्या नाम है। राजा, संगीत है यार, संगीत। तूने मेरा नाम पहले कभी नहीं सुना क्या? सुना तो है राजा जी, लेकिन इस कदर पहले दिल में नहीं उतरा है। बोलो रागिनी, क्या लोगी? Shut up, Ash. तू क्यों पूछा है? Let Raja ask her ना what she wants. Yes. क्या लोगी रागिनी? ऐश वही दो स्पेशल और जरा जल्दी। जो हुक्म हुजूर, जो हुक्म, बस अभी तुरंत ले आया। लाना, रागिनी राजा नंबर 1 है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कभी नंबर 2 के साथ बाहर ही नहीं गई हूँ। अरे क्या बात करती हो, मैं इसे बचपन से जानता हूँ भाई। ऐसा नहीं है, चाहे तुम स्पोर्ट्स ले लो, चाहे पढ़ाई ले लो, चाहे लड़ाई ले लो, नहीं मेरा मतलब है कोई भी फील्ड ले लो, मेरा 10 लाजवाब है, नंबर 1 है, नंबर 1। मैंने तो जब उसे पहली बार देखा तो अपना दिल दे दिया था, लेकिन किस्मत की बात है। ये आ गया आपका महाराजा स्पेशल मिल्क शेक, पीजिए प्लीज। पीजिए पीजिए प्लीज। अरे एक दूसरे को देख क्या रहे हो यार, पीजिए ना। Will you leave us alone, please? Of course यार, leave them alone यार। चलो यार, हमें बहुत काम है। हाँ, क्या काम है? अरे चल यार। They are my good friends, Ragini. अरे यार, मैं तो भूल ही गया, तुझे को पैसे वैसे चाहिए थे? क्यों? अब मिल्क शेक के लिए। पैसे हैं मेरे पास। पैसे हैं मेरे पास। नहीं चाहिए हैं यार, तू बस जा यहाँ से। रागिनी, कैसा है? कैसा है? ये नॉर्थ इंडियन हाँ या साउथ इंडियन ना? रागिनी, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ, हाँ। Hi, folks. Sorry, folks. तुम्हारा पहला शब्द यहाँ है। Oh no! I knew it. I knew it. अब तुम अपना पहला शब्द बोलो प्रिया। Rahul. I don't believe this. You will. Rahul, Rahul.
राहुल। बोलो। कुछ नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। यकीन करना चाहती हूँ कि तुमसे बात कर रही हूँ, अपने आप से नहीं, जैसे इतना महीना करती आई हूँ। मैं भी तुमसे मिलने से पहले बहुत कुछ कहना चाहता था, और मिलने के बाद I have no words to say. पता है राहुल, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता था। सोचती थी अगर अमेरिका में मुझे कुछ हो गया और तुम मेरे पास नहीं हुए, मरने से पहले एक बार तुम्हें Hey Priya. Not today. I'm so sorry. तुम मेरे पास हो फिर भी। मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें ये सब सोचने की क्या जरूरत है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा तो I'm with you. I missed you very much. अनुज प्लीज लिसन टू मी। दुनिया तो खत्म नहीं हो गई है। मैं जानता था मेरा अमेरिका से हिंदुस्तान आना वाज अ बिग मिस्टेक। प्लीज, क्या भगवान ने फैसला सुना दिया है? देखा नहीं तुमने? देखा नहीं कैसे वो राहुल के साथ चली गई? क्या हुआ? मतलब व्हाट डू यू मीन क्या हुआ? देखो, यादों में रिश्ते ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन हकीकत में वक्त उन पर अपना छाप छोड़ जाता है। और प्रिया और राहुल के बीच में बहुत सारा वक्त गुजर चुका है। क्या पता अब उनकी हकीकत बदल गई हो? Things could have changed, so just cheer up now. Cheer up. यहाँ कुछ नहीं बदला, है ना? बस कुछ महीने बीत गए, कुछ दिन ढल गए, बहुत सारी रातें कट गई। हम जैसे थे प्रिया, वैसे के वैसे ही हैं। हे राहुल, हम जब से मिले तुमने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। एक खास बात है बताने के लिए प्रिया। Let me guess, तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है ना? You've become a good boy, isn't it? Can you believe this? Of course I can. I always thought you'd make a responsible husband. लेकिन इस रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड को एक चिंता सता रही है। क्या चिंता? मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता प्रिया। क्यों? क्या किसी से शर्त लगाई है मुझे खोने की? I need you प्रिया। I need you too. लेकिन तुम वापस क्यों आई हो प्रिया? मतलब? मैं अब सब समझ गया हूँ कि तुम्हें वहां किसने भेजा था। मुझे अब तुम्हारी चिंता होने लगी है प्रिया। वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कौन लोग? तुम्हारी माँ? Thank you for caring so much, राहुल। लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। मैं एक कैदी की जिंदगी नहीं गुजार सकती और ना ही एक झूठी जिंदगी जी सकती हूँ। Don't ask me to go away. Please. ये हाथ है ना, ये हाथ है मुझे थामने के लिए।